हेलो मेरे प्यारे बच्चों। वंस अगेन आप सबका स्वागत है। जिस चीज का आप लोगों को बिल्कुल इंतजार नहीं था वो फाइनली सीबीएसई ने आप लोगों को, देखिए इंतजार इसलिए नहीं था, हमारी डेट शीट आ गई है। बट क्या टेंटेटिव डेट शीट ऑलरेडी हम सबको पता थी, जिसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो कल 30 तारीख को 30 ऑफ अक्टूबर को सीबीएसई ने डेट शीट दोबारा, जो जिसे कहा जाए फाइनल डेट शीट, अनाउंस कर दी है। ठीक है, तो आप सब लोगों का स्वागत है जनित गुरु पॉलीगन में, जिसमें हम 9th और 10th के बच्चों को इस चैनल के माध्यम से पढ़ाते हैं। तो जैसा आप लोग बेटा देख रहे होंगे डेट शीट में क्या कुछ नया है हमारे हिंदी भाषी भाइयों के लिए। सिंपल सी चीज है, पेपर हमारा 17th ऑफ फेब यानी 17 फरवरी से हमारे पेपर जो फाइनल सीबीएसई 2026, कौन से सीबीएसई 2026 के जो पेपर हैं वो ठीक आज से 110 दिन बाद, अभी आप लोगों के पास टोटल 110 दिन हैं, वो आप लोगों को टाइम अच्छा खासा दिया गया है। तो 110 दिन बाद आप लोगों के जो पेपर्स हैं वो अब चालू होंगे। आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम है वो आपका कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, ऑलरेडी चूंकि देखो एक 146 दिन जैसा सीबीएसई बता रहा है 146 डेज बिफोर 24 सितंबर 24 ऑफ सितंबर, तब भी आप लोगों को हमने नोटिफाई किया था। तो एक डेट शीट बनाई गई थी, वो आप लोगों को दे दी गई थी। बाकी की सारी चीजें बिल्कुल सेम है। बस एक चीज जानने की जरूरत है कि 10th में इस बार बोर्ड 2 फेज में होगा, यानी 2 टाइम्स बोर्ड सिस्टम है। पहली बार आपका 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद आपके ये पेपर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर थोड़ा सा गैप मिलेगा जिसमें आपकी कॉपियां चेक होंगी, इवेल्युएट होंगे, और उसके बाद आप लोग दोबारा अपना जो भी बच्चे दोबारा पेपर चाहेंगे वो दे सकते हैं। अच्छा, एज यूजुअल हमेशा की तरह 10:30 मॉर्निंग में आपका पेपर होगा। ठीक है, और बाकी इन्होंने एक रेड कलर में वो दिया है कि जिन बच्चों को, ये खैर 12th के बच्चों के लिए है, इससे आप लोगों को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये सब बेसिक डिटेल है, इसकी खैर आप लोगों को कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हैं। टोटल 110 डेज़ आप लोगों को आज अभी से लेके 110 डेज़ हैं, तो उसमें आप लोग आराम से वो कर सकते हैं। अब सीधा हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए डेट शीट पे आते हैं। ठीक है, क्योंकि मेन जो सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों के उनमें थोड़ा सा एक चेंज आया है। अब वो चेंज क्या है पहले वो जानने की कोशिश करते हैं। हमेशा क्या होता था कि इंग्लिश या हिंदी जो हमारे लैंग्वेज सब्जेक्ट होते थे उनको हम लोग प्रायोरिटाइज कर देते थे सीबीएसई की तरफ से। वो पहले पेपर होता था कि स्टार्टिंग में हल्का सा डेजर्ट टाइप मतलब एक मिल जाए, एक रिफ्रेशमेंट हो। बट इस बार क्या हुआ, एक बम्पर धमाका दे दिया उन्होंने। और धमाका क्या है कि 17 ऑफ फरवरी जो शुरुआत हो रही है, शुरुआत ही मैथ से हो रही है। यानी आप लोगों को सबसे पहला जो पेपर देना है, चाहे वो आपका स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो, आप लोगों का 17 फरवरी मैथ्स के साथ आपका बोर्ड एग्जाम की शुरुआत हो रही है। ठीक है, उसके बाद जो बच्चे होम साइंस ऑप्ट किए उनका होम साइंस होगा। और भी ये जो मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं फिजिकल एंड, जैसे जनरली कुछ बच्चे आपका डेटा साइंस भी ले लेते हैं, तो डेटा साइंस का एग्जाम होगा, वो होगा आपका 20 तारीख को। इंग्लिश जो सबसे पहले हुआ करता था वो इस बार 21 ऑफ फेब को होगा। ठीक है, नाउ 23rd मल्टीपल जो लैंग्वेज हैं, रीजनल लैंग्वेज होती हैं, उन लैंग्वेजेस के पेपर हैं जो हिंदी ऑप्ट नहीं करते हैं, वो तमिल, मराठी, गुजराती, ठीक है, पंजाबी हो गया, उर्दू हो गया, इन सब्जेक्ट्स का पेपर आप लोगों का कब हो रहा है, 23rd ऑफ फेब को होगा। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर जैसे मैथ्स हो गया और साइंस हो गया, तो साइंस का जो पेपर है, ठीक है, 25 फरवरी 25 ऑफ फेब को आप लोगों को साइंस का पेपर देना है। इसके बाद 26 फरवरी की बात करें तो अगर किसी ने बैंकिंग लिया है, या अगर मैं गर्ल्स कैंडिडेट की बात करूं तो अपैरल, एक कढ़ाई बुनाई वाला एक विषय होता है, उसका अपैरल का जो पेपर है वो यहाँ पे है। यहाँ थोड़ा सा गैप कम मिला है। ठीक है, तो ये जो अप्रैल का पेपर है वो 26 फरवरी को है। ठीक है, एंड उसके बाद ऑप्शनल होता है, अप्रैल हो गया, चाहे वो कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया या फिर संस्कृत सब्जेक्ट हो गया, एआई हो गया, इन सब के पेपर कंटिन्यूअसली 26, 27 और 28 इन 3 डेट्स में दिए हैं। जनरली बच्चा क्या करता है, एक ही सब्जेक्ट इसमें से ऑप्ट करता है, तो यहाँ कोई इतने ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
नाउ हिंदी जो मेन विषय आपका शामिल हुआ है, जो मेन लैंग्वेज आपका होता है, वो आपका हिंदी ए हो या बी हो, दोनों पेपर जो भी आपकी स्कूल की तरफ से आपको प्रोवाइड किया गया होगा, बस आप लोग ध्यान रखिएगा इसका कोड 002 है जो हमारा ए है, और इसका कोड बी है। ये दोनों पेपर चाहे वो 085 हो। एक बात देखो बच्चों, आप लोगों को क्लियरली बता दूं, अपने जो आपको पेपर वहां से मिलेगा सॉल्व करने के लिए, उसमें कोड का विशेष ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि सारा खेल कोड बेस्ड है। वहां पे ये सब्जेक्ट सिलेबस इनमें कोई एरर हो जाए डजंट मैटर, कोड में एरर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसी का अकॉर्डिंग आपकी कॉपी बनती है ना। तो हिंदी का पेपर आपका 2 मार्च को है। उसके बाद फिर कुछ लैंग्वेज टेस्ट, जैसे जर्मन किसी ने ले रखा है, जैपनीज ले रखा है, तो इस तरीके से, और भी कश्मीरी हो गया, नहीं लैंग्वेज है, उनका पेपर 3 मार्च है। अब चूंकि क्या है, ये पेपर हो या हिंदी हो, वो बच्चा एक ही सब्जेक्ट ऑप्ट करता है, इसलिए वो 2nd और 3rd कंटिन्यू पैटर्न में आपको दे दिए गए हैं, ठीक है। वही और भी कुछ लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, क्योंकि जैसा सीबीएसई ने बोला था ना कि 40,000 कॉम्बिनेशंस बनाए गए हैं, अलग अलग एरियाज में अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, तो वहां से मतलब बच्चों को ऐसा ना हो कि एक ही दिन में 2 पेपर आ जाएं, तो टोटल 40,000 एक कॉम्बिनेशंस का एक पूरा वो बनाया गया है सब्जेक्ट्स क्राइटेरिया। तो उसके अकॉर्डिंग ये डेट शीट कुछ इस तरह बनाई गई है। जिन्होंने पेंटिंग लिया है वो 6 मार्च को देंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जो एक विषय होता है हमारा, जो जिसे कहा जाता है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस का जो पेपर है वो सबसे लास्ट में डाला गया है। और आप देख रहे होंगे 7 मार्च, अच्छा खासा 7 से 8 दिन का आप लोगों को गैप मिला है। देखो, इससे पहले अगर कोई बच्चा हिंदी का पेपर दे रहा है, तो वो हिंदी का जो पेपर है वो आपका 2 मार्च को है। तब भी अगर आप लोग जाएंगे 7 में, तो 5 से 6 दिन का, कई बार क्या होता है इनमें 1 या 2 दिन का गैप मिलता है, खैर मतलब 2 या 3 दिन का गैप मिलता है, तो वहां पे दिक्कत हो जाती है। बट यहाँ पे काफी बेटर है 7 मार्च को। उसके बाद फिर कुछ पर्टिकुलर, जैसे किसी ने म्यूजिक ले लिया है, ठीक है, या और भी कई बच्चे होते हैं जिनको स्पेशल चाइल्ड बोला जाता है, तो स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं हमारे, उन लोगों के लिए पेपर में काफ़ी फैसिलिटी मिलती है कि आप लोग जो पेपर है वो मोर देन 3 आवर उनको टाइम ड्यूरेशन दी जाती है, राइटर्स दिए जाते हैं। तो इस तरीके से सबका ध्यान देते हुए सीबीएसई ने डेट शीट अनाउंस किया है। तो बस आप लोगों को जनरली क्या करना है, इस डेट शीट का एक सीधा सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्जन एक शॉर्ट के फॉर्म में मैं आपको दे दूंगा। अगर किसी बच्चे को ये डेट शीट नहीं पता कि वो कैसे निकाल ली है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें मैं आपको डेट शीट भेज दूंगा। अदरवाइज आपको क्या करना है, आपको सिंपली सीधा सीबीएसई टाइप करना है गूगल पे, जो बिल्कुल सब लोग, अगर आप लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं तो ये चीजें आपको अच्छे से आती हैं। सीबीएसई टाइप करेंगे, जनरली आपको एक वेबसाइट खुल के मिलेगी, सीबीएसई की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है cbse.gov.in, उस पर आप जाएंगे। मेन वेबसाइट में जो आप लोगों के लिए है, इसका सबसे पहला ही जो नोटिफिकेशन है जो 30 अक्टूबर को आया है, इसको आप लोग ऑन करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे पूरा मिल जाएगा। वैसे मैं जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, हमारे चैनल्स बने हैं, इन सब पे मैं 10th और 12th की ये डेट शीट डाल दूंगा। मल्टीपल, बिल्कुल आपका टाइम बचाने के लिए कि अगर आप लोग इतना बड़ा वीडियो नहीं देख सकते हैं, समय का अभाव है, कमी है, तो आप लोग शॉर्ट फॉर्म में भी उसको देख सकते हैं, तो उससे आपको वो मिल जाएगा। पोस्ट में भी मैं आपको एक दे दूंगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट खींच के इसको बकायदा जहां आपकी स्टडी प्लेस है वहां चिपका दीजिए। और ध्यान रखिए, सिर्फ 110 दिन है आप लोगों के पास फर्स्ट राउंड के लिए। अगर किसी बच्चे का कोई पेपर गड़बड़ हो जाता है, वो फर्स्ट राउंड कंप्लीट अच्छे से, मतलब किसी सब्जेक्ट में काम नहीं कर पाता है, तो बोर्ड फेज 2 यानी राउंड 2 में भी जा सकता है। क्योंकि इस बार बोर्ड 2 बार हो रहा है, तो ना टेंशन लेनी है, ना पैनिक करना है, बिंदास होके 110 दिन लग के मेहनत करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, हमारे साथ बने रहिए। अभी एक क्रैश कोर्स आएगा, उस क्रैश कोर्स को मन लगा के पढ़िए। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी बच्चे को लगता है कि वो 1-to-1 पढ़ना चाहता है, हमारे पेड कोर्सेज में पढ़ना चाहता है, बैच में पढ़ना चाहता है, यूट्यूब के थ्रू नहीं पढ़ना चाह रहा है, तो वो एक वाईटी ग्रुप बना है, हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो हम आप लोगों को प्रॉपर एक लाइन लेंथ के अकॉर्डिंग कमिंग 100 डेज में एक अच्छी तैयारी करवा देंगे और आप लोगों को प्रॉपरली तैयार किया जाएगा। ठीक है, सो शुभकामनाएं आप लोगों को इस बोर्ड के लिए, क्योंकि हम टीचर्स और विद्यार्थियों के जीवन में ना ये जो बोर्ड एग्जाम है ना, वो एक तरीके से दिवाली हो गया, होली हो गया, इस तरह का एक महोत्सव होता है। तो बस इस बार बोर्ड एग्जाम के इस महोत्सव में सब लोग बिल्कुल बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं और इस बार अपना अच्छा टारगेट रखते हैं। मैं नहीं कहता कि फुल ऑन फुल मार्क्स लाओ, बट आपको खुद जज करना है, खुद ये देखना है कि आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, आपकी अपनी कैपेबिलिटीज क्या हैं।
अगर कोई बच्चा 100 ऑन 100 डिजर्व करता है और अपनी लापरवाही की वजह से वो 50, 55, 60 पे रह जाता है, तो ये तो बुरी बात है ना। लेकिन अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि वो 70-80% तक जा सकता है और फिर भी ना पहुंच पाए, तो ये गलत है। मानते हैं इस बात को? तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप फुल ऑन फुल ला सकते हैं, बोर्ड टॉपर बन सकते हैं, 100 ऑन 100 हर सब्जेक्ट में ला सकते हैं, तो जैसा कि लास्ट ईयर एक बच्ची थी हमारी सारा रोज, उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, 98.6 ऑप्ट किया था, तो ऐसी भी आप मेहनत कर सकते हैं। मैं तो यही विश करूंगा, इसी तरह आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि आप लोग हर सब्जेक्ट में 100 100 100 लाएं और टोटल 500 हो या 600 हो, इस तरह का रिजल्ट लाएं, क्योंकि 10वीं का पेपर एक ही बार देना है बच्चों। तो मन लगा के अच्छे से आने वाले 100 दिन में हम लोग पढ़ाई करते हैं, ना कोई टेंशन लेना, ना घबराना, ना पैनिक होना, कुछ नहीं। सिर्फ एक ही चीज है, आप पढ़ेंगे, पेपर आपके सामने आएगा, उसको आपको सॉल्व करना है, आंसर देना है, एग्जामिनर उसको चेक करेंगे, इवेल्युएट करेंगे और एक रिजल्ट बनाएंगे। एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसे आप स्कूल के पेपर देते हैं, उसमें बस थोड़ा सा सीरियसनेस चाहिए, बस। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जनरली मैं देखता हूं पेरेंट्स बच्चों को बहुत पैनिक करते हैं, तो मैं पेरेंट्स से, अभिभावकों से ये कहूंगा कि पैनिक सिचुएशन में मत डालिए, बच्चे को उसकी कैपेबिलिटी से थोड़ा सा आगे जाने के लिए पुश करते हैं, एकदम नहीं जाने की, क्योंकि बच्चा भी टूट जाएगा। कच्चा घड़ा और पके घड़े का जो डिफरेंस है वो हमें समझना पड़ेगा। हमें खुद अपने बच्चों की जो कैपेबिलिटीज हैं उनको जस्टिफाई करना है, उनको देखना है कि वास्तव में वो कितने परसेंटेज मार्क्स डिजर्व करता है। हाँ, उससे आगे बढ़ाने के लिए, जैसे हर माता पिता करते हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे का रिजल्ट अच्छा आए, तो हम भी टीचर्स उनको पुश करेंगे। लेकिन ओवरबर्डन की वजह से बच्चे अगर कुछ गलत एक अनएग्जाइटी में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो ऐसा ना हो, इसके लिए देखो सीबीएसई ने भी 2 बार पेपर करवाया है। तो अब आप सोचिए कि हम अनएक्सपेक्टेड बच्चों पे बर्डन ना डालें, ताकि बच्चे कुछ गलत स्टेप्स ना लें, ठीक है, वो घबराएं ना, कोई मेंटल इश्यूज ना उनमें जनरेट हों। हंसते खेलते मुस्कुराते नन्हे मुन्ने बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, उनकी ज़िंदगी का पहला बोर्ड है, ठीक है। तो बस यही मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा। और बच्चों, ये मत सोचना कि सर इतने पोलाइटली आप लोगों के लिए पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप लोगों का कैरियर है, आप लोगों का अपना भविष्य है, आप लोग भी समझदार हो चुके हैं, 10th क्लास में कोई छोटा बच्चा नहीं होता है। बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, आने वाले 100 डेज आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, और जैनित गुरु की पूरी टीम आपका पूरा साथ देगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर CBSE 2026 महोत्सव। Okay, thanks.